हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट बिटकॉइन का क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे देखोगे तो हमें जो है मार्केट के अंदर बिटकॉइन के प्राइस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में था एंड लेटर और अभी इस टाइम पे प्राइस जो हमें यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तब प्राइस के अंदर हमें एक साइडवाइज काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप ऑन चेन में देखोगे तो जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस में लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो का अगर आप देखोगे तो लॉन्ग इस टाइम पे बाइनेंस में BTC USDT में अब इस टाइम पे लॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 47.33 बिलियन का। ठीक है, और परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 47.70% का हमें जो है यहाँ पर लॉन्ग देखने को मिल रहा है, विच इज लेस देन शॉर्ट पोजीशन, जो कि शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे हमें 52.30% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक चीज आपको हमेशा यहाँ पर ऐसे देखना है कि जब भी लोग ज्यादा बुलिश होते हैं, यानी कि लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन में जा रहे हैं, लोग ज्यादा बुलिश हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि मार्केट के अंदर जो है कभी भी हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जब भी यहाँ पर स्मार्ट मनी वर्क ऐसे ही करते हैं, जब भी आप रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट लगाओगे किसी भी साइड के अंदर, जैसे कि मान लो कि अभी इसने भी आप शॉर्ट साइड में बहुत ज्यादा अपना ऑर्डर बना के रख रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि एट ए टाइम ये जो है ये चेंज होके आपको लॉन्ग साइड में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है। और मेरे हिसाब से राइट नाउ हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना नेक्स्ट अभी इस टाइम पे जैसे कि हमें 52.30% के आसपास हमें शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रहा है, विच इज हायर देन लॉन्ग पोजीशन, तो जिसके कारण बहुत जल्द आपको मार्केट के अंदर थोड़ा मूवमेंट BTC के प्राइस के अंदर जरूर से देखने को मिल सकता है। बट ये कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रूवन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा जो है नहीं है कि एक्जैक्टली शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है तो कुछ टाइम के बाद हमें जो है लॉन्ग पोजीशन ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर जस्ट एज एन एक्सपीरियंस आप इस चीज को अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। तो बिटकॉइन के प्राइस के अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस हमें थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, नो डाउट। हमें प्राइस अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 23,039 के आसपास, यानी कि आप पकड़ लो कि लगभग 23,000 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर यहाँ पर हमें थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है तो प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिले, जो कि है 22,760 के आसपास। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ये जो कैंडल था इसी कैंडल ने ऑलरेडी यहाँ पर इसी जोन के आसपास हिट किया था 22,800 के आसपास, एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला है। यहाँ पे अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक सपोर्ट है जो कि एक माइनर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि BTC शुड हैव टू होल्ड दिस माइनर सपोर्ट। अगर BTC इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाएगा दैट मीन्स कि हमें प्राइस यहाँ से डायरेक्टली इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लगानी है। बट कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे जो कि अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, रीजन बिंग हमें जो है अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखोगे ना तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हमें प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि यहाँ पर BTC अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो भी मूवमेंट होगा ये मूवमेंट हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 23,265 के आसपास। ठीक है, तो होप सो कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं तेटा के बारे में कि तेटा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला वैसे ही हमें तेटा एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी रेड कैंडल्स देखना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो तेटा के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तेटा यहाँ पर एक हाई बनाया था तेटा ने। ठीक है, इस चीज को आपको इजीली समझना है कि यहाँ पर तेटा ने एक अपना हाई बनाया था, तो ये जो हाई बनाया था ये हाई प्रीवियस जो हाई था उसी हाई से नीचे बनाया तेटा ने। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर प्राइस के अंदर एक वीकनेस है जिसके कारण प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, उससे पहले ही सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला जिसके चलते हुए प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है। ठीक है, तो फास्ट यहाँ पर एक इंडिकेशन तो हमें मिल चुका है कि यहाँ पर प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जैसे कि तेटा यहाँ से मूव कर रहा है, ये जो जोन है इसी जोन से तेटा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि इस टाइम पे प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ने इसी लो को
टेस्ट नहीं किया है, जो कि 1.1348 के आसपास, ठीक है। तो लो को बिना टेस्ट किए हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पे थीटा के अंदर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट है जहां पर आप अभी इस टाइम पे ना ही लॉन्ग में जा सकते हो अनटिल अनलेस प्राइस इसी जोन को हिट करे, और ना ही आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं जा सकते हो, रीजन बीइंग कि इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जाओगे, जैसे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन मिला, यहाँ पर एक इंडिकेशन जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि प्राइस यहाँ पर नीचे तो आया, लेकिन प्राइस ने इसी सपोर्ट जोन को भी रिटेस्ट नहीं किया। दैट मींस कि यहाँ पर आने से पहले प्राइस के अंदर समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे हमें डिमांड देखने को मिल रहा है, जो कि है 1.1575 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिमांड क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हुआ, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो इस टाइम पे हमें वेट करना है इसी ट्रेंड लाइन, इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का, ठीक है, 1.2573 के आसपास। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इसी जोन के आसपास अपना लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं, एंड जस्ट बिलो दिस हम अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस को लगा लेंगे। एंड टारगेट जो है आप यहाँ पर पहला टारगेट रख सकते हो 1.2921, एंड लेटर ऑन आप अपना यहाँ पर जो है टारगेट्स और भी ऊपर लेकर जा सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों अभी इस टाइम पे आपको थीटा के अंदर ना ही शॉर्ट एंड ना ही लॉन्ग के लिए जाना है। बाकी अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। मेरा जो लॉजिकली बात था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग यहाँ पर तब जाके करेंगे जब प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा, जो कि है 1.1374 के आसपास, और यहाँ पर प्राइस अगर इसी जोन को ब्रेक करता है जो कि 1.2573, तब जाके जो हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे, जब भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा तब जाके जो आप अपना एंट्री जरूर से लगा सकते हो, ठीक है। होप सो की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं डॉज कॉइन के बारे में। तो डॉज के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें तब देखने को मिलता है जब एलन मस्क कोई भी ट्वीट लेकर आता है, और उसके बाद जो हमें डॉज के प्राइस के अंदर ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो डॉज के अंदर जो भी चार्ट में लगा हुआ है सब कुछ मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ, ठीक है। तो डॉज में ना अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है 18134 के आसपास, एंड डॉज कॉइन के प्राइस के लिए ये जो जोन है जहाँ पर मैं मार्क करके आता हूँ, सबसे पहले तो प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया था। ये जो हाई था, ये हाई बनाया था समवेयर अराउंड हमें देखने को मिल रहा था 16 फरवरी को, ठीक है। तो 16 फरवरी को इस हाई के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो इसी जोन को आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी प्राइस ऊपर आ रहा है तो प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि है 9172, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अप ट्रेंड्स हमें देखने को मिले, जो कि माइनर अप ट्रेंड्स थे डॉज के प्राइस के लिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसी जोन के आसपास भी है, इसी जोन के आसपास भी है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार तो हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे तो ये जो माइनर अप ट्रेंड था डॉज के प्राइस के अंदर 16 फरवरी को जो अप ट्रेंड हुआ था, उसके बाद से डॉज के प्राइस के अंदर तो हमें बहुत मूवमेंट देखने को मिला, बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक दिस हायर हाई। ये जो हायर हाई है वो है हमारा 9178 के आसपास, ठीक है। तो 9178 के आसपास इस जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है बिलो दिस जोन प्राइस के लिए हमें जो है रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ से प्राइस ने लोअर लोज बनाना स्टार्ट किया, जिसके चलते हुए हमें जो है डॉज के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे ये तो हो गई ऑलरेडी प्रीवियसली बात की एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे चीजें हुआ था डॉज के प्राइस के अंदर, बट अब इस टाइम पे अगर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो फिर एग्जैक्टली कौन से पोजीशन के आसपास हम अपना लॉन्ग को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉज के लिए ना सबसे पहले ये जो जोन है डॉज के, ये जो अभी इस टाइम पे सपोर्ट जोन होगा डॉज के लिए, जो कि है 0.7949 के आसपास, इसी जोन पे अगर आप अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट आप जरूर से कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये जो सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। रीजन बीइंग प्राइस अगर नीचे आ रहा है, प्राइस अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस के लिए जस्ट अबव दिस मेजर सपोर्ट जोन प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसी जोन के आसपास एक चीज आपको समझना है, ये जो अभी इस टाइम पे ये जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया है 0.07949, इसी जोन के आसपास अगर पोटेंशियल रहता, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता, जो कि प्राइस इसी जोन से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आएगा। तो ये जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास अगर आके फिर से प्राइस ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद इसी जोन के आसपास डॉज अपना सपोर्ट को रिटेस्ट करता है, दैट मीन्स कि आप यहाँ से आप अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 8620 एंड लेटर हमें प्राइस जो इसी जोन के आसपास देखने को मिले, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, डॉज कॉइन एंड थीटा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस वीडियो के अंदर हमें मुझे कमेंट में आप जरूर से बता देना कि आपको ऐसे एनालिसिस अच्छे लगते हैं या नहीं, ताकि मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में ऐसे एनालिसिस के ऊपर बात करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।